प्यार करना काफी नहीं है, उसे जताना भी पड़ता है। तभी तो अगर तू नहीं बता रही ना तो मैं जाकर बता रही हूँ, उसी में तेरी खुशी। अरे बुलबुल नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। देख मेरे हिस्से की खुशियां मुझे मिल चुकी। तो किन खुशियों की बात करिए दी? खुशियां तो तुझे तब मिलेगी जब जीजू तुझसे प्यार करने लगेंगे। तो क्यों नहीं समझ? मुझे नहीं समझना। बुलबुल तेरे जीजू मेरे साथ है ना, मेरे लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन दी बुलबुल तू नहीं जानती, जब हर रोज सुबह मैं उन्हें उठाती हूँ और वो कुछ देर और सोने के लिए मुझसे झगड़ते हैं ना, तो मुझे उस झगड़े में खुशी मिलती है। जब मैं उनके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ तो मुझे मना कर देते, लेकिन फिर चुपके से पी जाते और उन्हें अच्छा भी लगता है। उनके इस बचपने से मुझे खुशी मिलती है। मुझे चिढ़ाना, मुझसे झगड़ा करना, मुझे चश्मिश फुग्गी बुलाना उन्हें अच्छा लगता है। और ये सब करके जब उन्हें खुशी मिलती है ना, तो उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी मिलती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दी 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 पूरब को क्यों लेकर आई यहाँ पे? तुझे लग रहा था ना कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, अब तो खुद पूरब की जुबानी सुन। तू ऐसे क्यों कर रही है? तू पूरब को इन्वॉल्व कर रही है, कोई खेल थोड़ी है। ऑफ कोर्स दी, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये कोई खेल नहीं है, जिंदगी का सवाल है दी, जिंदगी का एक सवाल। सेकंड बुलबुल, कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? पूरब, मैंने दी को कहा था कि वो जाकर जीजू को प्रपोज करे, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम दोनों एंगेजमेंट नहीं करेंगे। लेकिन दी है, उसे लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। पूरब देखो, तुम इसकी बातों को सीरियसली मत लो। प्रज्ञा दी, बुलबुल ठीक कर रही। हमने ये डिसाइड कर लिया कि जब तक आप और अभी एक नहीं होंगे ना, हम एंगेजमेंट नहीं करेंगे। तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो गया है। एक तो इतनी मुश्किल से तुम लोगों का रिश्ता हुआ है, ऊपर से तुम लोग ये सब अचानक। प्रज्ञा दी, अचानक कुछ नहीं हो रहा। मैंने और बुलबुल ने ये फैसला सोच समझ के लिया। इनफैक्ट हमने तो 3 बार ट्राई भी किया। ट्राई? क्या ट्राई कर चुके? जाने दीजिए ना प्रज्ञा दी को, छोड़िए। कुछ नहीं, मुझे जानना है क्या किया तुम लोगों ने। प्रज्ञा दी, वो न्यू ईयर वाली रात को जो लड़की आई थी ना, वो मीतू, उसको मैंने ही बुलाया था, और जो उसने करा था वो मैंने ही कहा था उसको करने के लिए। क्या? प्रज्ञा दी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया, ये भी तो मैं कब? इसने क्या किया? पूरा बताओ मुझे, इसने क्या किया? प्रज्ञा दी, वो जब हम स्टोर में गए थे और आप और अभी रूम में लॉक हो गए थे ना, तो वो इसी ने किया था। तुम दोनों ये पागलपन कर रहे, एटलीस्ट कुछ कर तो रहे ना। देखो बोल, तुम प्रज्ञा दी को बचपन से जानती हो और बहुत अच्छे से जानती हो, उसी तरह मैं भी अभी को बचपन से जानता हूँ और बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। आई एम श्योर अभी प्रज्ञा दी और तनु को कंपेयर तो जरूर करें, और मुझे इतना भी जरूर मालूम है कि वो प्रज्ञा दी को तनु से ज्यादा प्रेफर करता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो प्रज्ञा दी को कब का घर से बाहर निकाल चुका होता। राइट। पर उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा ट्राई भी नहीं किया, बट जब भी ऐसी नौबत आई तो उसने खुद प्रज्ञा दी को बचाया ना, घर से बाहर नहीं निकलने दी। तो मुझे ये लगता है कि उसको प्रज्ञा दी की आदत होगी, वो उनसे अलग नहीं रह सकता। और जब अचानक प्रज्ञा दी उसे प्रपोज करेंगी ना, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो रिएक्ट कैसे करे। तुम लोग दोनों मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? मैंने कहा ना, मैं ये रिस्क नहीं लूंगी। प्रज्ञा दी प्लीज, आपकी हालत और कंडीशन देख के मुझे साफ लगता है कि अब आपको ये रिस्क ले लेना चाहिए, बहुत हो। पूरब सही कह रहा है, तुझे रिस्क लेना पड़ेगा। तो फिर जिद कर रही है। मैं जिद नहीं कर रही हूँ दी, तेरी फिक्र कर रही हूँ। और वैसे जब तू मेरे बारे में सोचती तो मैंने तुझे कभी रोका है? नहीं ना। तो दी, अब मैंने ये डिसीजन ले लिया, मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं रुक सकती। तो क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि तनु को चैलेंज दिया है कि इन 72 आवर्स में मैं तुझे और जीजू को एक कर ही रहूंगी। क्या? हाँ, और उस तनु ने भी
मुझे चैलेंज किया है कि वो तुझे और जीजू को कभी एक नहीं होने देगी। दी, तू जीजू से कहकर अलग हो या ना हो, पर अगर नहीं कहेगी ना तो 100% अलग हो जाएगी। लेकिन 72 आवर्स, ये 72 आवर्स भी नहीं बचे, सिर्फ 48 आवर्स बचे, क्योंकि ये कल उसने कहा था। दीदी, हमारे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। आई नो ये थोड़ा रिस्की है, पर इसमें चांसेस भी तो है। अगर तू जीजू को कहेगी तो शायद जीजू मान भी जाएंगे। यू नेवर नो। प्रज्ञा दी, मैं बुलबुल के साथ हूँ, और अगर आप चाहती है ना कि आगे भी मैं बुलबुल के साथ रहूं और हमारी एंगेजमेंट हो जाए तो आपको अभी को प्रपोज करना पड़ेगा। हाँ। और उसके लिए आपके पास 48 आवर्स हैं। चलो हाँ, लेट्स गो। प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तुम हो मेरी प्रॉब्लम, और मैं कब से तुम्हारा सलूशन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं। जा चाहते हो मेरे पीछे चली आते हो, प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तुम चाहती क्यों नहीं? मुझे पागल बनाकर छोड़ोगी? प्लीज फॉर गॉड सेक लीव। आई सेड लीव। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। तूने किया प्रपोज? तेरा चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? प्रपोज छोड़, मुझे उनसे कोई बात ही नहीं करनी। मैं आपको समझते क्या? रॉकस्टार समझते नहीं, वो रॉकस्टार है। 4 गाने क्या गा लिए, 4 लोग उन्हें पसंद क्या करने लगे, उनका ना दिमाग चौथे आसमान पे चढ़ गया। चौथे आसमान पर नहीं, 7वें आसमान। चौथा हो या 7वां, दिमाग तो आसमान पे उड़ रहा है ना। उन्हें क्या लगता है वो रॉकस्टार है तो कोई भी लड़की उनके लिए कुछ भी करेगी? हाँ, वो हैंडसम है तो कोई भी लड़की उनके लिए कुछ भी कर सकती है। मैं नहीं करूँ। क्यों? तू लड़की नहीं है या वो हैंडसम नहीं है? तू बकवास मत कर। हाँ, तू जानती नहीं, उन्होंने अभी मुझे क्या क्या सुना है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो मानती ही नहीं, और तू पूछ भी नहीं रही है। ओके, बता क्या हुआ? मैं उनसे बात करने गई थी, मैंने देखा कि वो परेशान थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है प्रॉब्लम। उन्होंने कहा मैं प्रॉब्लम हूँ उनकी जिंदगी में, कि मैं उन्हें परेशान करती रहती हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है उनके आगे पीछे घूमने के अलावा, हमेशा उनकी तकलीफ का कारण मैं ही होती हूँ। मैं उनकी परेशानी दूर करना चाहती थी, उल्टा उन्होंने मुझे डांट दिया। तू मुझे बता, अगर पूरब परेशान होता और तू उसकी परेशानी दूर करने जाती और वो तुझे डांट देता, तुझे कैसा लगता? तू उससे कुछ प्रज्ञा बेटा, प्रज्ञा, तुमने दीदी को सुबह की दवाई दे दी ना? जी पक्का। हाँ दादी, मैं तो उन्हें हमेशा वक्त पर दवाई देती हूँ। हाँ वो तो ठीक है पुत्र, वो ऊपर है ना, डॉक्टर नहीं आएगी और फिजूल के सवाल जवाब कर रही। अब तुम्हें तो पता है दवाई के बारे में मुझे या स्वर्णी दीदी को तो कुछ पता होता नहीं, तो मैंने सोचा चल के तुमसे ही पूछ लेती हूँ। मैं चाह रही हूँ, अभी का मूड बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है? मतलब वो दादी को लेकर परेशान थे? देखा, जीजू बेवजह नाराज नहीं थे और तूने इतनी सी बात को ना इतना स्ट्रेच कर दिया। देख, इससे पहले कि जीजू और नाराज हो जाए, जाकर उनको प्रपोज कर दे। नहीं, देख ये सब होता रहेगा बाद में। अभी मैं जाकर देखती हूँ दादी की तबीयत कैसी है। ये सब क्या है? ये कैसा ख्याल रखा आपने इनका? हम डॉक्टर्स इतनी मुश्किल से पेशेंट का इलाज करते हैं और आप लोगों की लापरवाही उल्टा हम पर इल्जाम लगाती हैं और हमसे ये कहा जाता है कि हम ठीक से इलाज नहीं करते हैं। डॉक्टर सब ठीक तो है? प्रज्ञा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
वैसे तो दिन रात दादी 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 करते रहती हो ना तुम, लेकिन जब बात दादी की हेल्थ पर आई तो कहाँ गायब हो गई थी तुम? मैं तो बस किचन में। किचन, हॉल, बैल्कनी, ये सब जगह जाने का टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन दादी के कमरे में आने के लिए इतना सोचती क्यों हो तुम जानती हो ना कि दादी मेरे लिए क्या है, उसके बावजूद इतनी लापरवाही। अगर नहीं होता ये सब कुछ तो फिर वो दिखावा क्यों? आलिया, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। अब डॉक्टर और अभी मिलकर इसकी क्लास लेंगे। अब ये फेल हो गई, अब पता है क्या, अभी एक्टिंग करेगी। I'm sorry, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी लापरवाही, क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? डॉक्टर, दादी की जिम्मेदारी मैंने इसे दी थी, अब आप ही बताइए कि इसकी गलती क्या है। वैसे प्रज्ञा, मैं ये नहीं जानती कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है, पर एक बात तो तय है कि इनके खाने पीने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। दादी की रिकवरी को देखकर मैं कितना खुश हूँ। आज अगर दादी की तबीयत ठीक हुई ना तो आप ही की वजह से हुई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेल, अभी थैंक्स मुझे नहीं बोलिए, अपनी वाइफ को बोलिए, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आपकी दादी की रिकवरी इतनी जल्दी हुई है। ओह लुक, शी इज हियर। वेल, आइए प्रज्ञा, प्लीज कम। शी इज अ रियल वुमन, आई मस्ट से दैट। आज इन्हीं की वजह से दादी इज रिकवरिंग सो फास्ट। वेल, जिस तरह से आपकी वाइफ ने आपकी दादी का ख्याल रखा है, ठीक उसी तरह अगर पेशेंट्स का ख्याल रखा जाए, देन आई एम श्योर कि दुनिया में डॉक्टर्स की गिनती कम हो सकती है। क्या कह रही है डॉक्टर? मैंने तो बस वही किया जो आपने कहा था मुझसे। नो, मैंने आपको जितना बताया था, आपने उससे भी ज्यादा दादी का ख्याल रखा है। एंड आई मस्ट से दैट कि आप जिस तरह से लोगों की फीलिंग्स और तकलीफ को समझती हैं, उसी तरह से हर किसी को उस फीलिंग्स को समझना चाहिए। अभी यू शुड बी प्राउड ऑफ प्रज्ञा। शी डिजर्व्स टू बी द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। ऑल द बेस्ट। वो मैं। हाँ बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? डांटिए मुझे। आपने मुझे पंचिंग बैग बना रखा, जब मन किया गुस्सा कर लिया। अरे कहिए ना कि मैं लापरवाह हूँ, बेवकूफ हूँ। आपके आगे पीछे घूमने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। और ये शक्ल क्या बना रहे? ये गिल्टी फेस ना आपको सूट नहीं करता। आपको तो डांटना है ना मुझे। एक्चुअली आपको डांटने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बोल देती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे आपको परेशान करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। देखो मेरी बात सुन। क्यों सुनूं मैं आपकी बात, जब मुझे पता है आप क्या बोलने वाले? एक्चुअली मेरी गलती यही है कि मैं चुपचाप आपकी बात सुनती हूँ, जबकि मुझे पता है कि आपको सिर्फ मुझे हर्ट करना आता है, मुझे तकलीफ देना आता है। आप मुझे 8-10 साल क्या बोलती हो तुम? हाँ, एक बार बोलना क्या शुरू कर देती हो, बंद ही नहीं करती हो तुम। ये घर है, तुम्हारा स्कूल नहीं जो तुम्हारा लेक्चर आधे घंटे बाद ही खत्म होगा। तुम बचपन से ऐसे हो, किसी दवाई का असर हुआ है तुम पर? क्या है? बोल, मैं सच कह रही हूँ। उनके गाने समझना मेरे लिए जितना मुश्किल है ना, उनकी बातें समझना भी मेरे लिए इतनी मुश्किल है। देख, मुश्किल कहाँ है, तो एटलीस्ट कोशिश तो करके देख। और देख, अगर ऐसे ही तो सोचने में टाइम वेस्ट करती रही ना, तो मैं अपना चैलेंज जरूर हार जाऊंगी। और वैसे भी ये बात चैलेंज की नहीं है, तेरी लाइफ की है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो तनु तुझसे जीजू को ना छीन ले। देख 2 दिन से भी कम टाइम बचा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके ना जीजू को प्रपोज कर दे। और देख, आज रात को तुम दोनों अकेले हैं, तो अच्छा सा मौका ढूंढ के जीजू को बोल दे अपने दिल की बात, समझी? बस कर बुलबुल, ऐसे प्लीज ऐसे प्रेशराइज मत कर। मैंने कहा ना, मैं कोशिश करूंगी। चल अब रखती हूँ मैं। लगता है म्यूजिक रूम में। अभी बिजी होंगे, अभी उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा ना। जब आएंगे तो बात करूंगी।
दीदी, प्रज्ञा की शादी की बात की पहली लोड़ी है ना? हाँ। फिर तो हम इसे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ये भी कोई कहने की बात है? ये लोहड़ी का त्योहार है ना, वैसे भी पंजाबियों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और क्योंकि इस घर में प्रज्ञा की पहली लोहड़ी है, इसलिए हम सारे रीति रिवाज प्रज्ञा के हाथों से ही करवाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने तो पिंड की लोहड़ी बहुत अच्छी लगती है। लगता है ये शहर वाले ना लोहड़ी मनाना ही भूल गए हैं। ना ढोल ना भांगड़ा, ये क्या? बहन जी तुसी फिक्र ना करो, इस बार हम लोहड़ी आपके पसंद के हिसाब से ही मनाएंगे। आकाश पुत्र सुन रहा है ना? जी दादी। सुनकर समझ भी ले, सारा अरेंजमेंट तुझे ही करना होगा। हाँ दादी, मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। डोंट वरी, इस बार की जो लोहड़ी है बिल्कुल गांव में जैसे लोहड़ी मनाई जाती है वैसे मनाई जाएगी। भंगड़ा, ढोल, गिद्दा और मीठा। हाँ ये हुई ना कोई बात। बल्ले बल्ले। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। दादी मैं अभी कर क्या रही? तो क्या करूं, उनके सामने बात करूं? मुझे एक बात बता, तूने जीजू को बताया है या नहीं? अब वो क्या है ना बुलबुल, कल वो ना बड़ी देर रात तक ना म्यूजिक रूम में थे। अरे मैंने इंतजार किया, वो जब तक आई मेरी आंख लग गई और फिर आंख खुली तो वो गहरी नींद में सो गए थे। क्या है दी, सुबह शाम दिन रात करके ना तू पूरा टाइम ही वेस्ट कर देगी। चल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल का दिन ही खराब था, लेकिन आज का दिन तो अच्छा है ना? आज का दिन अच्छा है मतलब? तेरी शादी के बाद पहली लोहड़ी है और दादी के ठीक होने के बाद उनका पहला त्योहार। और जीजू ये भी तो जानते कि दादी तेरी वजह से ठीक हुई है। और तुझे सॉरी भी तो कहना चाह रहे थे वो कल। क्या बोल रही, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तू जीजू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो बना चुकी है, लेकिन परमानेंट जगह बनानी अभी बाकी है। और आज से अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। मुझे कब से इस मौके का इंतजार था। You know what? ये प्रज्ञा की पहली लोहड़ी, लेकिन स्वीटहार्ट इसे मनाओगी तुम, और ऐसे मनाओगी जिसे कोई भी नहीं भूल पाएगा, स्पेशली ये बहन जी। पर वो कैसे? वेरी सिंपल तनु, वो बहन जी और उसके घर वाले ये सब रिलीजियस चीजों में बहुत विश्वास रखते हैं। अब सोचो अगर कोई इनका ये विश्वास, ये आस्था इसी को ही तोड़ दे तो फिर इनके साथ क्या होगा बेचारों के साथ? हाँ आलिया, पर ये सब कुछ होगा कैसे? तुम भी ना तनु, कभी कभी इन लोगों की तरह दूर की नजर से देखो। अब देखो, लोहड़ी में आग तो जलाएंगे ना, और दादी बोलेंगे कि प्रज्ञा और भाई को आग के फेरे लेने पड़ेंगे। पर सोचो अगर फेरे भाई और प्रज्ञा ना लेकर भाई और तुम लो तो? आलिया, सोच के इतना अच्छा लग रहा है तो करके कितना अच्छा लगेगा। कुछ भी हो आलिया, ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और फिर मैं भी देखती हूँ कि मेरा दिया हुआ चैलेंज वो जीतते कैसे। दी, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कहीं तेरे करने से पहले ऐसा ना हो कि वो कुछ कर बैठे। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तेरे चेहरे पे जितना जितना टेंशन मुझे दिखाई दे रहा है ना, उसे लग रहा है कि तू कुछ कर ही नहीं पाएगी। मैं भी पागल हूँ ना जो तनु को चैलेंज दे आई। तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या? फर्क कैसे नहीं पड़ रहा? फर्क पड़ रहा है ना। तो बुलबुल देख, मैंने कुछ सोचा नहीं है अब तक, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोचूंगी नहीं। तो फिक्र मत कर, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। तो देख लेना, आज की रात मैं उनसे अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। तो सारे पैसों को चुरा कर तकिए के नीचे छुपाती हो? हाँ? कहाँ जा रही हो तुम? मेरा बीमा है चमक चिल्लो, पिंक चुन्नी ड्रेस है येलो। ओ, वैसे तुम इस सिक्के के साथ करोगी क्या? अपने कान पर लटकाओगी या माथे पर बिंदी की तरह चिपका दोगी? चंदा में मिला है। कुमकुम सिक्का, इसका क्या करोगी? बजाओगी?
ओह, कुमकुम सिक्का जो हम लोगों ने शादी पे किया था, सिक्के को कुमकुम में डुबाकर माथे पर लगाना। ओह आई गेट इट। तुम इस सिक्के से कुमकुम को लगाओगी ताकि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिले और तुम मुझसे भी अमीर बन जाओ। हाँ, तुम्हारा राज सबके सामने खुल गया है। क्या कहती रहती थी तुम? कुमकुम भाग गया। कुमकुम के बहाने अपने भाग्य को चमकाना है ना? Hey, listen, you're not so आपको अपने अभी और हमारी प्रज्ञा की पहली लोड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी लोड़ी दी। बहुत बहुत भाई वैसे शुक्रिया तो हमें त्योहारा का करना चाहिए, जिसके बहाने आपसे मुलाकात तो हो जाती है। अरे बीजी बस भी करो, आप जब देखो मजाक ही करते रहते हो। ओ जी, ये त्योहारियां तो होती हैं गाने बजाने के लिए, बगैर गज्जा के रेवड़ी फुल्ले रेवड़ियां शकरियां हो। हाय हाय, ये सब सुनते तो मेरे मुंह में पानी आ गया जी। ओए, ये सब क्यों याद कर रही है? मुंबई में ये सब चीजें कहाँ मिलती है? स्वर्णी दादी, ये कैसी बात करी आप? ये देखो सारा अरेंजमेंट। जैसा प्रॉमिस किया था वैसा ही कि लोहड़ी मनेगी गांव जैसी, तो वैसी मनेगी। वाकई पुत्र, तूने कमाल कर दिया। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। शाबाश पुत्र, शाबाश शाबाश। अभी ने ऐसे ही थोड़ी बनाया है इसे अपना मैनेजर, ये कितनी तैयारी की है इसने। ओ जी, ये बातें शातें तो होती रहेंगी, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है। चलिए चलते हैं, आइए आइए। अरे तू आ गया? जीता रहा पुत्र। तेरी नजर किसे ढूंढ रही है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो देख, वो है वो। चल जा। I'm sorry मम्मी, मैं एड शूट में बिजी थी इसलिए आपका फोन पिक नहीं कर पाई। क्या ऐसे अचानक? पर आपने तो मतलब बिना बताए। ओके। तनु, कहाँ लेकर जा रही हो? मैं वहाँ पर लोगों से बात कर रहा था ना। अभी यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तुम्हें वहाँ पे बात करनी है सबसे। क्या हुआ? मेरे मॉम डैड आ रहे हैं यहाँ पे शादी की बात करने। सॉरी सर। ओके। तुम्हारे मॉम डैड आ रहे हैं? हाँ, उनका फोन आया था। पर इससे अचानक? अभी पिछले 6 साल से मैं उन्हें रोक रही हूँ। कितनी बार मम्मी से झगड़ा भी हुआ इस बारे में, अब और नहीं रोक सकती। वो पापा के साथ यहाँ पे आ रही है और साथ में मेरी शादी का रिश्ता भी लेके आ रही है। हाँ, पर तुम टेंशन मत लो, शादी के लिए मैं किसी भी तरीके से मना कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें उनसे बात करनी होगी और उनसे ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे शादी करोगे। ठीक है, मैं उनसे कल मिल लूंगा। कल नहीं, अभी वो आज ही यहाँ पे आ रहे हैं तुमसे बात करने के लिए। आज? तनु, आज लोहड़ी है तनु, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दादी, वो फुगी की फैमिली, उन सबके बीच में मैं तुम्हारे मॉम डैड से कैसे बात करूंगा? तुम एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त उन लोगों को रोको, बिकॉज अगर दादी को उनके इंटेंशन के बारे में पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तुम जानती हो कि दादी की तबीयत। अभी कुछ नहीं होगा उनकी तबीयत को, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें मेरे और मेरी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। अभी आज नहीं तो कल ये बात क्लियर करनी ही है ना, तो आज क्यों नहीं? मैं थक गई हूँ तुम्हारा वेट कर करके। अब मुझे भी मेरी लाइफ सेटल करनी है, फैमिली बनानी है, शादी करनी है। तनु, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सब बातें करने का ये सही टाइम नहीं है।
अभी तुम ऐसे वेट करते रहोगे तो राइट टाइम कभी भी नहीं आएगा। और पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोग डेट ही नहीं कर रहे। तुम्हें याद भी हम लास्ट टाइम कब साथ में थे? कभी तुम्हारा मूड खराब होता है, कभी कुछ होता है, कभी वो चश्मिश बीच में आ जाती है, वजह चाहे जो भी हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। नहीं तनु, that's not true। मैं आज भी तुम्हें लेकर उतना ही सीरियस हूँ जितना पहले था। नहीं, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब मुझे आज तुम्हारा फाइनल डिसीजन चाहिए मेरे पेरेंट्स के सामने। मैं कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने तुम्हारी वजह से अपने पेरेंट्स से बहुत झगड़ा किया है अभी। अब तुम्हें डायरेक्टली शादी की बात करनी होगी। हेलो, ठीक है। उनकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं वो। अब तुम पहले से सोच लो तुम्हें क्या बात करनी है और क्या नहीं। एक बात और, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे भाई, वो अभी कहाँ है? पूजा का वक्त हो गया है बेटा, और उसका कुछ अता पता ही नहीं। दादी मैं देख कर आती हूँ। अरे तू रुक, तुझे ढूंढने कौन जाएगा? मैं फोन करती हूँ अभी को। बैठ जा, चल तू यहाँ बैठ। हाँ दादी बोलो। कहाँ है अभी बेटा तू? सब यहाँ तेरा इंतजार कर रहे। मेरा इंतजार किस लिए? ओहो, सारी बातें फोन पे ही बताऊंगी। तू है कहाँ? गेट के पास आ। ठीक है मैं आता हूँ। अभी कहाँ था बेटा तू? हाँ दादी बोलो ना। क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं ठीक हूँ। फाइन। जो भी बात है उसको भूल जा। खुशी का मौका है, इस वक्त चेहरा उतरा हुआ अच्छा नहीं लगता। खुशी का त्योहार है, जितनी लोगों को खुशियां बांटेगा उतनी तुझे मिलेगी, ठीक है? और अभी कहीं जाना नहीं, तुझे प्रज्ञा के साथ लोहड़ी के इर्द गिर्द फेरे लेने। फेरे? हाँ, तुझे नहीं पता? ऐसा रिवाज है। लोग कहते हैं कि लोहड़ी के इर्द गिर्द जब पति पत्नी फेरे लेते हैं तो उनका रिश्ता और भी पक्का होता है। तो जाना नहीं। सॉरी भाई, इट्स मी आलिया। थैंक गॉड इट्स यू। क्या हो गया भाई, आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? टेंस नहीं आलिया, आई एम स्क्रूड। बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोले जा रहे हो भाई आप? और क्या बोलूं आलिया, जब से उस फुग्गी के साथ शादी हुई ना, लगता है सिर्फ वही नहीं, उसका बैड लक भी मुझसे चिपक गया। अब क्या किया भाभी ने भाई? उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से कुछ होने वाला है। इनफैक्ट हो गया है। क्या हो गया? तनु के मॉम डैड मुंबई आ चुके हैं। ओह आलिया, व्हाट इज दिस तनु? तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और मुझे पता भी नहीं। अरे बाकी लोगों को तो छोड़ो, एटलीस्ट मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, मतलब किसी को मुझ पे शक नहीं होगा? शक? ये सब कुछ मेरे प्लान का एक हिस्सा है। अब मुझसे वो चैलेंज कोई नहीं जीत सकता। ओह, तो तुम्हारे मॉम एंड डैड भी इस पूरे प्लान में शामिल है, राइट? नहीं, उन्हें तो ये सब कुछ पता भी नहीं है। लेकिन नो आलिया, मेरी मम्मा को मेरी करियर से ज्यादा मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है, और इसीलिए मैंने शादी का बहाना लेकर मम्मा से फोन पे बहुत झगड़ा किया ताकि वो गुस्से में आकर मुंबई आ जाए। और वैसा ही हुआ, वो अगली फ्लाइट लेके पापा के साथ मुंबई आ रही है और कुछ ही देर में यहाँ पे भी आ जाएंगी। और तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम वो चैलेंज जीत जाओगी? नहीं आलिया, मुझे लगता नहीं है। इनफैक्ट मैं 100% श्योर हूँ कि चैलेंज मैं ही जीतूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।